हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं गाइज एक बार फिर से आप इस सेशन में गाइज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में आप लोग को खोटा क्लास के माध्यम से गाइज एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। साथ साथ में जितने भी सृष्टिक कविताएं हैं गाइज, उसको आप लोग के सामने मैं अच्छी तरह से समझाता भी हूं। और साथ ही साथ में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है, उनको भी प्रैक्टिस करवा देता है गाइज। तो आज का हमारा जो ये दूसरा कविता है गाइज, वो है आगू करब अपन देश, जो कि आपको जैसे सीजीएल में सिलेबस में पढ़ना है गाइज। ये लिखा हुआ किसका है? ये श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत अच्छी कविता है गाइज। इसको एक बार कविता को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज। ये हमारा एमसीक्यूज है गाइज, जो कि हम लोग करेंगे। इनका एमसीक्यूज हम लोग टेस्ट लगाएंगे गाइज, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते कविता का संदेश क्या है, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसको बहुत बारीकी से पहले समझ लेते हैं गाइज, क्योंकि कविता से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है गाइज, इसलिए कविता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कविता को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला स्टेंजा है गाइज, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। आवा सभिन मिल मिस आगू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुर एक वासी एके ठिनेक सभिन चासा चासी। तो कहने का तात्पर्य हुआ गाइज पहला स्टेंजा का कि हम लोग सभी मिल करके हम लोग अपना देश को क्या करेंगे? आगू करेंगे। कहने का मतलब है आगे ले के जाएंगे, ठीक है, इनका विकास करेंगे अच्छी तरह से। हमिन छोटा नागपुर एक वासी, मतलब देखिए झारखंड क्या है गाइज, झारखंड को पहले छोटा नागपुर कहा जाता था, इसलिए हम लोग क्या है, झारखंड का वासी हैं। और एके ठिने सभिन चासा चासी, और हमारा जो खेती बाड़ी है, हम लोग किसान हैं, खेतीहर हैं, और एक ही तरह से हम लोग मतलब किसानी करते हैं गाइज। ये कहने का तात्पर्य हो गया ये पहला स्टेंजा का, ठीक है। दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं गाइज। छवा जुआन आवा पढ़वा किसान आवा, घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कांधा वाही कांधा जोरी, पटई बई सभिन पारा पारी, लह लह करते फुलवारी, आवा सभिन मिल मिस आगू करब अपन देश। देखिएगा दूसरा स्टेंजा क्या कहता है हमारा कि छवा जुआन आवा, मतलब कि बच्चों को भी ये मोटिवेट कर रहा है कि आगे बढ़ाएंगे हम लोग मिलकर देश को। तो छवा मतलब कि बच्चों को भी मोटिवेट कर रहा है आगे आने के लिए। पढ़वा किसान, जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, किसान हैं, खेतीहर हैं, करते हैं, उनको भी आगे आने का एक तरह से मोटिवेट कर रहा है। घर की घरेनी आवा, मतलब कि घर में जो महिलाएं काम काज करती है, घर का काम करती है, उनको भी एक तरह से मोटिवेट कर रही है कि आप लोग भी आगे आइए और देश को आगे ले जाने में मदद कीजिए। हिंदू मुसलमान आवा, चाहे जितने भी धर्म के व्यक्ति हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जितने भी भारत देश में अलग अलग धर्मों के व्यक्ति हैं, उनको भी मोटिवेट कर रहा है आगे आने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद अगला है गाइज आवा सभी नर नारी, मतलब कि पुरुष और महिलाएं दोनों को आने का मोटिवेट कर रहा है गाइज। कांधा जोड़ी, मतलब कि महिला और पुरुष एक तरह से साथ में काम करते हुए क्या करना है, देश को आगे लेके जाना है गाइज। ये आपका कहने का तात्पर्य निकल रहा है। उसका पटैबे सभिन पारा पारी, मतलब कि समय समय पर क्या बोलते हैं, अगर जो काम महिलाएं से नहीं होती है गाइज, वो पुरुष करेंगे, जो पुरुष नहीं कर पाएंगे वो महिलाएं भी अच्छी तरह से कर लेती है। तो दोनों मतलब कि क्या करते हैं, दोनों अच्छी तरह से सभी मतलब मिल जुल करके ये काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ये आपका दूसरा स्टेंजा में कह रहा है। लह लह करते फुलवारी, और इस तरह से क्या करेगा, देश हमारा खुशहाल तरीके से विकास करेगा। आवा सभी मिल मिस आगू करब अपन देश, और सब कोई मिल कर क्या करेंगे, हम लोग अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। ये दूसरा स्टेंजा कहने का तात्पर्य हो गया गाइज, मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है। चलिए अगला तीसरा स्टेंजा है गाइज। एके गठरी हामिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर मैके एके हाड़ी आपन भात रांधब, कुछ कुछ अंधार राती बायर देबे प्रेमेक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेद भावेक मायर देव लाती, आवा सभिन मिल मिस आगू करब अपन देश। देखिए
तीसरा स्टेंजा कहने का जो मतलब है गाइज उसको अच्छी तरह से समझते हैं। एके गटरी हामिन गीता बाइबिल कुरान मातम, देखिए गाइज चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, इसमें जो विचारों को लिखा गया है गाइज वो सभी क्या है, एक ही गठरी के हैं, यानी कि एक ही गठरी का बंधा हुआ है। सभी चाहे गीता हो, बाइबिल हो, कुरान हो, इसमें क्या है, एक ही विचारों को, गीता में जो विचार मिलेंगे वो भी बाइबिल में मिलते हैं, और जो बाइबिल में मिलेंगे वो भी कुरान में मिला है। तो ऐसा कहा गया है कि एक ही गठरी में गीता, कुरान, बाइबिल बांधब। जौर मैके एके हाड़ी, देखिए गाइज जौर मैके एके हाड़ी मतलब कि एक ही हाड़ी में हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना मिलकर क्या कहते हैं, भात रांधे, मतलब कि अपना अपना क्या बोल रहे हैं, कहने का तात्पर्य हो गया गाइज कि भात रांधब का मतलब कि मिल मिलकर हम लोग अपना काम करेंगे। कुछ कुछ अंधार राती बार देवे प्रेमेक बाती, कुछ कुछ का मतलब समझिएगा कि यहाँ से शब्द से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ का मतलब हो गया घनघोर, याद रखिएगा, है ना। घनघोर अंधार राती मतलब कि ये जो हमारे बीच जो क्या गया चीज भेदभाव उत्पन्न हुआ है गाइज, उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रेम के बाती मतलब कि प्रेम का बाती से क्या करेंगे, लोगों को आगे आने का एक तरह से मोटिवेट करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। खैबे सभिन एके पाती, पाती का मतलब हो गया गाइज बर्तन, बर्तन से सेंस कर सकते हैं, तो एक ही बर्तन में हम लोग खाएंगे भेदभाव को छोड़ करके। आवा सभिन मिल मिस आगू करब अपन देश, और सब मिल मिस के क्या करेंगे, हम लोग अपना देश को आगे बढ़ाएंगे गाइज। चलिए चौथा स्टेंजा कहता है गाइज, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर टिडगर जोगान देवे। नारी बिना सृष्टि न भाई देखब देखक सभिन भाई, घर घर जगबई जाय जाय, सुकुमारे गीत गाए गाए, आवा सभिन मिल मिस आगू करब अपन देश। अब चौथा स्टेंजा कहने का मतलब समझिएगा, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे। देखिए हम लोग क्या होते हैं गाइज, हमारे देश में जो है नारी लोग को यानी कि महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है गाइज। तो कवि जो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, हर समय उनका हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे देश में गाइज महिलाओं को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, एकरा उठावे खातिर टिडगर जोगाड़ देवे, इस महिलाओं को आगे लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे, जोर प्रयास करेंगे, जो भी बन पाएगा वो सभी प्रयास करेंगे हम लोग। नारी बिना सृष्टि ना भाई देखक सभिन भाई, देखिए महिला एक ऐसी आपका है गाइज कि महिला अगर नहीं हो किसी घर में तो उनका जो घर है गाइज सही तरीके से नहीं चल पाता है। इसीलिए कहा गया है कि नारी जो है वो एक तरह से सृष्टि का जनक माना गया है गाइज, क्योंकि नारी अगर नहीं होगा तो जितने भी पुरुष हैं या तो बच्चे हैं जितने भी हैं उनका क्या एक तरह से जीवन संभव नहीं है गाइज। इसलिए नारी को सम्मान देंगे और उनको अच्छी तरह से आगे लाने का अथक प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया है गाइज। घर घर जगैबे जाय जाय सुकुमारे गीत, और ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से एक तरह से गा करके क्या करेंगे, घर घर जाके सबको एक तरह से मोटिवेट करेंगे गाइज, जागरूक करेंगे। आवा सभी मिल मिस आगू करब अपन देश, और सभी मिलकर हम लोग क्या करेंगे, अपने देश को बढ़ाएंगे। तो ये ओवरऑल गाइज ये कविता का पूरा एक तरह सा मीनिंग मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज। तो चलिए गाइज अब इस कविता से और लेखक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे जो जाने वाले उनको अच्छी तरह से हम लोग क्यूज टेस्ट लगाते हैं गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज क्यूज को। पहला हमारा क्वेश्चन है गाइज, आगू करब अपन देश शिष्ट कविता लेखक के हके गाइज, बताइए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आगू करब अपन देश शिष्ट कविता कौन किताबें इजराइल है, यानी कि छपा हुआ है गाइज, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पथिया डोंगल महुआ। किनके द्वारा लिखा हुआ है, ये संकलनकर्ता कौन है एक पथिया डोंगल महुआ का, तो संतोष कुमार महतो जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, सुकुमार का पूरा नाम की हकै, अब बताइए सुकुमार का पूरा नाम क्या है गाइज। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइज, राजस्व कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में पूछा था ये।
जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम होगा गाइज। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज। कंधवारी कांधा जोरी मुहावरा कर अर्थ बतावा, मतलब गाइज अर्थ बताना है कि कंधवारी कांधा जोरी का मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। देखिए हम बोले थे ना, कविता में जो भी आपका डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं गाइज उससे सवाल पूछे जाएंगे खोटा पेपर में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। आवा सभिन मिल मैस आगू करब अपन देश हामिन छोटा नागपुरे के वासी एके ठिनक सभिन चासा चासी। देखिएगा थोड़ा लेवल जैसे जैसे से सीजीएल का आपका एग्ज़ाम है गाइज, क्योंकि इसमें जो पोस्ट मिलेंगे जैसे कि आपका एसओ का पोस्ट मिलेंगे तो आपका सैलरी जो है गाइज काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग 70,000 पेमेंट आपको मिलेगा। तो भैया और दूसरी बात है गाइज, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है, तो कंपटीशन को थोड़ा सा अच्छा लेवल तक पहुंचाने के लिए हो सकता है एग्जामिनर आप लोगों को कठिन क्वेश्चन देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक तरह सा स्टेंजा दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इसका लिखवैया कौन है या किस किताब से लिया गया है। इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। तो मैंने उसी को देखते हुए आप लोग के बीच ये स्टेंजा रखा है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है गाइस बनने वाले वो को अच्छी तरह से मैंने एक्सपेक्टेड रखा है गाइस। तो आवा सभिन मिल मैस आगू करब अपन देश हामिन छोटा नागपुर वासी एके ठिनेक सभिन चासा चासी। तो ई दंडिलवयन लिखवैया के हथिन गाइस, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एके गठरी हामिन गीता बाइबल कुरान बांधव जरू भई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधव। तो बताइएगा ई डंडलवेन कौन किताबें छपल है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड करने के लिए एग्जाम को आप लोगों को पूछ सकता है गाइज, इस टाइप का क्वेश्चन। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें है गाइज, तो एक पथिया डोंगल महुआ का ये आपका कविता है, तो एक पथिया डोंगल महुआ का एक बुक है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। डाह नाटक कर के लिखवैया कौन हक है। टीजीटी 2017 में पूछा था गाइज, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डाह नाटक के जो लेखक हैं वो सुकुमार जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। एकर में कौन जोड़ा सही ना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, आगू करब अपन देश। ये संतोष कुमार महतो जी के नहीं है बल्कि आपका सुकुमार जी का है, जो कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं गाइज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। सुकुमार जी के बापे का नाम की हक है, बताइए। उनके पिताजी का नाम क्या है। इसलिए लेखक का जो परिचय है गाइज वो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेखक के परिचय से पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहे हैं। बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विश्वनाथ विश्वकर्मा। विश्वनाथ विश्वकर्मा इनके बाबूजी का नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। सुकुमार करमायक नाम की हके, बताइए गाइज। सुकुमार जी का माँ का नाम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है गाइज इस टाइप का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राधा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। सुकुमार का जन्म बछर की हके, बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। सुकुमार जी का जन्म बछर की हके। देखिए श्रीनिवास पानोरे जी से आप लोग को जन्म बछर का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ था गाइज, तो हो सकता है इस बार कि आपको ये भी पूछ सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर 1958 को सुकुमार जी का जन्म हुआ था गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज। पैनसोखा खोठा गीत संग्रह कर लिखवैया के है के। देखिए गाइज पैनसोखा जो एक खोठा गीत संग्रह का किताब है गाइज, है ना, तो इसके लिखवैया कौन है गाइज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा हुआ ये किताब है गाइज, ठीक है, जो कि गीत संग्रह का एक किताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। कवि सुकुमार कर खोठा रत्न सम्मान कौन बछरे मिलल हल। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज।
जो भी उपाधि मिले हुए हैं जिन जिन लेखकों का, वो भी पूछ सकता है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 1993 को सुकुमार जी को खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। कवि सुकुमार कर अखड़ा सम्मान कौन बछड़े मिलल हल। अखड़ा सम्मान दिया गया था गाइज, तो बताना है कि किस वर्ष इनको मिला था सुकुमार जी को। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 2006 को अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया था सुकुमार जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। कुछ कुछ शब्द के अर्थ बतावा। बोले थे गाइज कि इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, तो बताइए क्या होगा जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कविता मैंने जब पढ़ा था, उनका अर्थ समझा रहा था, तो मैंने इसका जिक्र किया था, इसलिए आप लोग को याद होगा। तो इसका सही आंसर कमेंट जरूर किए होंगे गाइज, बुरा उम्मीद करता हूं मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घनघोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। बासी शब्द के अर्थ बतावा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, शब्द से भी पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड करा जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर है निवासी। ठीक है, बासी का मतलब निवासी। तो ये ओवरऑल आज का हमारा ये सेशन रहा गाइज। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दे दीजिएगा गाइज। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहने का आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ गाइज। और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ गाइज दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके खोटा पेपर में गाइज। और आप तो सिलेक्शन लीजिएगा गाइज, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके गाइज। आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।